हृदयन्तः अस्थो हय अभद्राणि विदुनोति स्वर्धताम साम। प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय में से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर दी है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद हैं। तो मेरे प्यारे हरिभक्तों व माताओं, सबके हृदय में भगवान, प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित, हम सबके हृदय में भगवान स्थित है, बैठे हुए हैं तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी, जो सच्चे भक्त हैं उनका हित करते हैं भगवान। तो हमने सच्चा भक्त बनना है, झूठा भक्त नहीं। प्रायः देखा गया है सच्चा भक्त बनना बड़ा कठिन लगता है। भक्त कई हैं पर नाम के भक्त वास्तव में नहीं है। तो जो सत्यनिष्ठ भक्त हैं भगवान उनके हितकारी हैं, सच्चे भक्तों के हितकारी हैं। कोई कहे भगवान दया नहीं करते, तो भगवान का कसूर नहीं है। हम सत्यनिष्ठ नहीं हैं, हम सच्चे भक्त नहीं हैं, इसलिए भगवान ने दया नहीं करते। सच्चे भक्त, देखो मन हमारा बहुत सारी बातों में उलझ गया है। सारी बीमारियां काम से शुरू हुई हैं, केवल बताया हमने। काम, काम से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह निरंतर संसार में बना रहता है, और फिर लोभ, फिर अहंकार। ये काम है क्या चीज जिसकी ओर सारी दुनिया पागल है? इसको वैष्णव समझा रहे हैं, ये कृष्ण प्रेम का विकृत रूप है। जब हम भगवान के साथ थे तो भगवान से प्रेम करते थे, लेकिन जब भगवान को हमने स्वतंत्र है छोड़ दिया, हम भगवान के अधीन क्यों रहे? सर्वशक्तिमान भगवान जबरदस्ती नहीं करते, वो स्वतंत्र हैं और हमें भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है। हम उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके भगवान से अलग हो जाते हैं। जब अलग हो जाते हैं तो भगवान के साथ थे तो प्रेम था भगवान से, अभी उस प्रेम ने काम का रूप ले लिया। अगर हम अभी रहने और कार्य करने की विधि को बदलें, फिर ये काम जो है कृष्ण प्रेम रूप में बदल जाएगा। तो रहना क्या? भक्तों के संग रहना। कार्य क्या करना? भगवान के लिए सब कुछ करना। देखो, ये कई बार हम कहते हैं, कृपया समझने का प्रयास करो, जीवन में धारण करो। इस संसार में हमें कुछ नहीं करना। क्यों? क्योंकि हम इस संसार से नहीं है, ना ही हम ये शरीर हैं, ना ही इस संसार से हैं। ये शरीर थोड़े समय के लिए है, ये परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। इसका नाश कभी भी हो सकता है, आत्मा इसको कभी भी छोड़ सकती है। तो इसलिए दुनिया में आए हैं तो कुछ करना पड़ेगा। तो हमारे ग्रंथ क्या सिखाते हैं? शुरू से, बाल्यकाल से, ब्रह्मचारी गुरु हिते वसंतांति गुरु हितम। बच्चे को जन्म से ही बड़ा हुआ
4-5 साल का, तो गुरु के ही आश्रम में भेज दिया। तो गुरु क्या करते थे, उसको आत्मा परमात्मा का ज्ञान देते थे। गुरु उसको जीवन का लक्ष्य बताते थे, भाई तेरे जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति करना है। तेरे को ये शरीर जो मिला है ये नश्वर है, इस शरीर से तूने एक ही कार्य करना है, भगवत प्राप्ति। लेकिन इसमें इंद्रिय हैं, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श। हम जब भगवत प्राप्ति पथ का मार्ग नहीं मिलता हमको बाल्यकाल से, तब हम इंद्रियों के विषयों की ओर आकर्षित हो जाते हैं। आंखें अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं, त्वचा अपनी ओर आकर्षित कर रही है, जीवा स्वाद चखना चाहती है। इन इंद्रियों के जब हम वशीभूत हो जाते हैं तो फिर काम वासनाओं की तृप्ति में लग जाते हैं। और काम वासना इतनी प्रबल है, वो जीव को भगवान ने कहा तीसरे अध्याय के एक श्लोक में, आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नितवैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्परेण नलेन च। हम काम में इतने पड़ जाते हैं तो हमारी जो शुद्ध चेतना है ना, वो इस दुष्ट काम रूपी ढक जाती है और हम सब कुछ भूल जाते हैं कि मैं जीवात्मा हूँ, मैं परमात्मा को हूँ। हम बस काम के अधीन होकर इसकी तृप्ति में लग जाते हैं। और काम वासना की तृप्ति के बारे में ऐसा बताया है, ऐसा है जैसे आग जल रही है, जलती आग में आपने ईंधन डाला, कुछ लकड़ियाँ डाली, आग शांत होगी? बोलो, और भड़केगी। इसी प्रकार अगर हम काम वासनाओं की तृप्ति में लगेंगे, आग भड़केगी और वासनाएं बढ़ेंगी। इसलिए बचपन से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने की शिक्षा थी। यही हमारी शिक्षा अंग्रेजों ने खराब की, केवल आपको बताया है। एक लॉर्ड मैकॉले था, जब 200 साल पहले भारत अंग्रेजों के अधीन आए, उसी के बीच में कहीं बाद में तो वही भारत को अपने नियंत्रण में करना है। सारे संसार में अंग्रेजों ने राज किया। अंग्रेज कहते थे सन नेवर सेट्स इन ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश उनका जहाँ राज था उनका, वहाँ सूरज अस्त नहीं होता। अभी सूर्य यहाँ नहीं है, अमेरिका में है। सारी दुनिया में ही अंग्रेज़ों का राज हो गया था। और भी फ्रेंच एम्पायर भी थी, और भी दूसरे देशों की, डच एम्पायर भी थी, जैसे सूरीनाम डच लोगों का है, गयाना अंग्रेज़ों का है, और त्रिनिदाद भी अंग्रेज़ों का है। जगह जगह इन लोगों ने बना लिए। तो हमें जो है इन लोगों ने खराब किया, अपने ढंग से चलाया। जब राज उनका आ गया तो भारत में मैकॉले ने देखा यहाँ ना कोई चोरी करता है, ना कोई बुरे कर्म होते हैं। उसने जाकर ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये स्टेटमेंट दिया, that if we want to rule India, then we have to break their backbone. अगर हमें हिंदुस्तान में राज करना है तो हमें उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़नी पड़ेगी। रीढ़ की हड्डी क्या? गौ पालन और गुरुकुल पद्धति। शुरू से बच्चे गुरुकुल में जाकर शिक्षा लेके आते थे, या तो गृहस्थी बनते थे, नहीं तो विरागी बन जाते थे, भगवत प्राप्ति करते थे। भगवत प्राप्ति जो है वही जीवन का उद्देश्य है। तो शुरू से इसको लक्षित किया जाता था। लेकिन हम जब शुद्ध नहीं हैं तो मोह माया में फंस जाते हैं।
एक बीच में एक बात मुझे याद आ रही है, एक विरागी महात्मा से। विरागी माया कितनी प्रबल है, जिसके अधीन हम सब हुए बड़े हैं। विरागी महात्मा थे, तो जा रहे थे, तो एक बारात जाती हुई देखी उन्होंने। दूल्हा घोड़ी पर बैठा हुआ है, तलवार हाथ में ली है, और लोग आगे पीछे नाच रहे हैं बड़े। विरागी महात्मा ने देखा, मन में आया कि हमारी कभी शादी हुई होती, हम भी घोड़ी पर चढ़े होते। मैं क्या सोच रहा हूँ, यही दुत्कारा अपने, मैं तो वैरागी हूँ। एक कुआं था, गर्मियों के दिन थे, कुएं से पानी पिया, वहाँ ठंडक थी, कुएं पर ही लेट गए। वहाँ पर लेट गए तो हुआ क्या, नींद आ गई। नींद आ गई जब, तो सपना में शादी हो गई उनकी, घोड़ी पर चढ़े, विवाह हो गया, जो सोचा था वही हो गया, लड़का हो गया। और जो महात्मा जी की पत्नी और लड़के को पीट रही है, मार रही है। महात्मा जी कहते, क्यों मारती है तुम इतना? कहते, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, कि मैं ये दो, मैं तंग आ गई हूँ इससे, ला मार नहीं, मेरे साथ सुना दे। महात्मा जी सोए हुए थे उधर, केवल सोए हुए वो कुछ एक्शन करते हैं, उस शरीर के सच में हो जाते हैं। महात्मा जी ने सोने के लिए, बच्चे को साथ सुलाने के लिए थोड़ी सी करवट बदली, वो थोड़ी ज़्यादा बदली गई, और महात्मा जी जाकर धड़म करते हुए कुएं में गिर गए। किसने देख लिया, कोई गिर गया कुएं में, आए बाल्टी डाली, बाहर निकाला। तो महात्मा, भाई महाराज आप ठीक हैं, कुछ चोट तो नहीं आई? महात्मा को पूछा, तुम ठीक हो? जो भी पूछे महात्मा कहे, तुम ठीक हो? एक तो सोचने लगा, भाई महात्मा जी को कुछ दिमाग में चोट आ गई, गिरे कुएं में, बोल कहते हैं ठीक है मैं। एक कोई समझदार था, लेकिन महात्मा कुछ रहस्य, कहते महाराज कुएं में आप गिरे और अब सबको कहते हो तुम ठीक हो, तुम ठीक हो। कि देखो भाई, मैं तो सपने में बना गृहस्थी, जहाँ गिरा कुएं में, और तुम तो वास्तव में गिरे हो सारे, इसलिए पूछता हूँ तुम ठीक हो? लोगों को समझ, तो हम गृहस्थ आश्रम में सब पड़े हुए हैं। गृहस्थ आश्रम को प्रहलाद महाराज ने जन मेथुन आदि ग्रह मेदि सुखम ही तुच्छम ग्रह अंधकूपम, ये श्लोक निकाल सकता है। गृहस्थी को सूखा हुआ कुआं कहा है। अंधे कुएं में अगर कोई गिर जाता है, ये देखो ये श्लोक है, सप्तम स्कंद 9वां अध्याय 45वां श्लोक, जन मेथुन आदि ग्रह मेदि सुखम की तुच्छम कंडू यनेना करयोरिव दुखम दुखम तृपयंती नेहा कृपेना बहु दुख भाजा कंडूति बन मन सिजम विशते धीरा। अर्थात विषय जीवन की तुलना खुजली दूर करने हेतु दो हाथों को रगड़ने से की गई है। ये जो विषय विकार की सारी दुनिया आकर्षित है, जैसे खुजली रगड़ते आते दो हाथों को, उससे की गई है। ग्रह में दी अर्थात तथाकथित गृहस्थ, एक गृहस्थ और एक ग्रह में दी। जो तथाकथित गृहस्थ हैं, जिन्हें कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता, लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, वो सोचते हैं कि यह खुजलाना सर्वोत्कृष्ट सुख है। ये जो खुजलाहट है मैथुन की, ये सबसे बड़ा सुख है। यद्यपि वास्तव में यह दुख की जड़ है, याद रखो। भागवत महापुराण कह रहा है ये दुख की जड़ है। कृपण जो ब्राह्मण से सर्वथा विपरीत होता है। एक ब्राह्मण ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा, और एक कृपण कंजूस जो ब्राह्मणों से सर्वथा विपरीत होते हैं, बारंबार इंद्रिय भोग करने पर भी
तुष्ट नहीं होते, किंतु जो धीर हैं और इस खुजलाहट को सह लेते हैं, जो सह लेते हैं, उन्हें मूर्खों तथा धूर्तों जैसे कष्ट नहीं सहने पड़ते हैं। ये प्रहलाद महाराज भगवान नृसिंहदेव को प्रार्थना कर रहे हैं। देखो, जो धीर हैं, धीर लोग, धीर गंभीर लोग हैं और इस खुजलाहट से को सह लेते हैं, वो इस मिथुन की ओर नहीं जाते, उन्हें मूर्खों तथा धूर्तों जैसे कष्ट नहीं सहने पड़ते। धूर्त और मूर्ख लोग बड़े कष्ट भोगते हैं, उसका कारण यही है मिथुन। तो हम सब इसके चक्कर में पड़ जाते हैं। ये विदेशी लोग क्या है, भारत में ये नहीं था। भारत तपोभूमि थी, भारत में तपस्या सिखाई जाती थी, ब्रह्मचारी गुरुकुल वसंतांते गुरुहितम। ब्रह्मचारी जब गुरुकुल में रहता था तो गुरु के हित के लिए कार्य करता था। उसको शुरू से शिक्षा, परमार्थ की शिक्षा। कि हम कहते क्यों करें दोस्त, अरे अपना पेट तो कुत्ता भी पाल लेता है, लेकिन जो दूसरों का पेट पालता है, दूसरों, वो जीवन है, स्वार्थी जीवन नहीं, परमार्थी जीवन। तो वो ब्रह्मचारी इतना अच्छा बनता था, अगर जीवन पूरा ब्रह्मचारी रहा वो वैरागी बन जाता और अंत में भगवान का नाम लेकर धाम में चला जाता। अगर गृहस्थी बनता तो अच्छा गृहस्थी बनता, वो भी भगवत प्राप्ति करता। लेकिन अंग्रेजों ने, विदेशियों ने हमारी सभ्यता को बर्बाद कर दिया, बड़ा पाप किया। खुद भी दुर्गति हो रही है उनकी। अभी ब्रिटिश एम्पायर खत्म हो गई तकरीबन, चले गए देश सारे जो उनके अधीन थे। और ये लोग ऐसे थे, इतना जुल्म करने वाले थे। मैं अफ्रीका में रहा, अफ्रीकन काले लोगों के देश हैं, कुछ 60 कंट्रियाँ हैं अफ्रीका में, पर देश बहुत अच्छा है, जलवायु बड़ी अच्छी, लोग चाहे काले हैं सब। तो वहाँ पर ये लोग क्या करते थे, गोरे लोग, स्लेव ट्रेड, इनको काले लोगों को गुलाम बना के ले जाते थे। मुसलमान लोग इनको इकट्ठे करते थे जगह जगह से, जानवरों की तरह बांध करके इनको ले जाते थे। जहाज़ों में लादना, पैकिंग होती थी इनकी, आदमियों की पैकिंग, काले लोगों की। उसको एक जगह बैठा देना, ना इधर हिल सकता ना इधर हिल सकता है, वहीं मल मूत्र का त्याग करना, खाने के लिए भी कुछ नहीं देना। जब गंतव्य स्थान पर महीने 2 महीने के बाद पहुँचते, बहुत सारे मर जाते थे, उनको समुद्र में फेंक देते थे। जो बच जाते थे फिर उनको ये अपने स्लेव बनाते थे, गुलाम बनाते थे, उनसे काम करवाते थे। बड़ा जुल्म इन लोगों ने इंसानों पर किया। रंग उनका काला था, वो भी इंसान थे। तो इस गोरी कौम ने ना कहा ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जो चीज़ बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा गोरा होना भी बेकार है। ज़्यादा गोरे सबसे नीच लोग बन गए वो। देखो हम लोग ना ज़्यादा गोरे ना काले, बीच में भगवान ने हमको रंग दिया। तो भारत देश को इन लोगों ने, विदेशियों ने आकर के बर्बाद किया, बड़ा प्रभाव हो गया। लेकिन ये जो संत जिनकी ओर हम आपका बार बार इशारा करते हैं, जगत गुरु शिला प्रभुपाद, इन्होंने उन गोरों को ही बदल दिया। उनको कहा तुम ये जो कर रहे हो सब बेकार है, सिद्ध किया, समझाया, ज्ञान की वाणी में बल था। वो लोग भी समझ गए और भक्त बन गए इस मार्ग पर। यही मार्ग है, कृष्ण ही भगवान है। तो हमें इन बातों को समझना है। जो थोड़ा बहुत समय हमारे पास है उसको भगवत प्राप्ति में लगाना है। वैसे तो कौमार चरते प्रज्ञो धर्मान भागवतन की,
5 साल की अवस्था से भक्ति करनी चाहिए। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं भागवत में, क्यों? दुर्लभ मानुष्य जन्म, ये शरीर बड़ा दुर्लभ है, बार बार मिलने वाला नहीं है। तत् अभी दुर्मो अर्थतम, है नश्वर, पर इससे हम अपने धाम को, वैकुंठ को जा सकते हैं। तो इसका उपयोग शुरू से हमें सीखना चाहिए। चलो हम में से, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, इंटरनेट में जो सुन रहे हैं, यहाँ जो आप सुन रहे हो, हम शुरू से नहीं कर सके, अभी से ही लग जाओ, गंभीरता से प्रयास करो। मन तो घुसा होगा बुराइयों में, छोड़ना कि एक बार मुश्किल हो जाता है। प्रयास करो। ट्राई इज द की ऑफ सक्सेस। भगवान ने, मन बड़ा चंचल है ये, कि जब विषयों का सेवन करके बहुत दूषित हो जाता है। अर्जुन ने पूछा भगवान को, भगवान ने कहा कि मन को वश में करो। अर्जुन कहते हैं चंचलम ही मना कृष्ण, एक कृष्ण मन बड़ा चंचल है। परमार्थी बलभद्रणम तस्य हम निग्रहम मन्ये वायुरेव स दुष्करम। वायु को कोई भले वश में कर ले, मन वश में नहीं होता। ये अर्जुन कह रहे हैं भगवान को, जो भगवान के सखा है। 6ठे अध्याय में ये है, भगवान अर्जुन के श्लोक का उत्तर क्या दे रहे हैं। भगवान कहते हैं असंशयम महाबाहो, ये शक्तिशाली अर्जुन, महाबाहु में शक्तिशाली। मनोद्रोणी ग्रहम चलम, मन को बस में करना बहुत कठिन है, भगवान कह रहे हैं। तो फिर कैसे? भगवान ने जो कहा कि वो सुनो, उसको ध्यान में रखो। अभ्यासे न तू कौनतेया वैराग्येन च गृह्यते। 2 बातें मानो, जैसे उदाहरण से यहाँ बैठे हैं, भगवान के चरणों में गुरु कृपा से लगाना है, मन उधर को भाग रहा है, लेकिन उसको फिर इधर लाना, अभ्यास करना है। ये जाएगा फिर लाना, जाएगा फिर लाना, जाएगा फिर लाना। दूसरी बात विराग, वही संसार मेरा घर नहीं है, ना ही मैं ये शरीर हूँ, ये शरीर रोज सोचना चाहिए हमको। मौत और मृत्यु को, मृत्यु और भगवान को रोज याद करना चाहिए। ये आ रही है, इससे हमारे पूर्वज नहीं बचे, हम कहाँ बचने वाले हैं। लेकिन मन ऐसा मलिन हो चुका है, वो संसार में विषयों में खोया हुआ है, ये नहीं भगवान की ओर जाना चाहता। लेकिन हमने प्रयास करना है, ये भगवान का। और मन में विराग लाओ भाई, मन मेरा नहीं जाना चाहता है, क्योंकि बड़ा गंदा हो चुका है, मलिन हो चुका है। लेकिन ये संसार मैंने छोड़ना है, विराग। मेरे पूर्वज चले गए, माता पिता चले गए, चाचा ताऊ चले गए, भाई बहन चले गए, तो मैंने भी नहीं यहाँ रहना। बार बार मन को समझाना है। ये मन को पशु की तरह बताया है, जैसे कि जानवर है ना। एक उदाहरण प्रभुपाद कृपा से, 10 आदमी के एक पास पशु हैं, गाय बैल 10 हैं। वो एक बैल कहीं से और खरीद कर लाता है और उसको बाकी पशुओं के साथ बांध देता है। और चरने के लिए जब वो खोले जाते हैं, नया वाला उसके लिए नया जगह, कभी इधर जाता है, कभी मालक डंडे से उसको बाकियों के साथ रखता है। और जब चर के आते हैं, सब अपनी अपनी जगह खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो नया वाला कभी इधर कभी इधर, मालिक उसका कान से पकड़कर जो जगह उसके लिए निर्धारित की है वहाँ खड़ा करता है। 10-15 दिन वो परेशान करता है, फिर 15 दिन के बाद या 10 दिन के बाद खुद आके अपनी जगह खड़ा हो जाता है। वो समझ आता है कि मेरी जगह यही है। इसी प्रकार ये गति हमारे पशु मन की है, ये भागेगा, इसने जाना है कभी इधर कभी इधर, लेकिन हमने बंद कर दिया दरवाजा। हमने इसको पकड़ करके भगवान के चरणों में लगाना है, बार 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 बार। एक दिन खुद आगे लग जाएगा। ये परामर्श है, इनको हमने जीवन में धारण। और मन की तुलना पशु से, ये पशु की तरह है। जैसे पशु को कोई अकल नहीं है, समझ नहीं है, जानवर,
ये मन भी हमारा जानवर है, लेकिन इसको भगवान ने कहा अभ्यास। अभी देखो एक और दोहा है बड़ा अच्छा, मेरे पीछे सारे बोलो, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात से शिला पड़त निशान। अभी देखो कुएं से पानी निकाला जाता है, बाल्टी को रस्सी बांध करके, पानी भरा तो जब खींचा जाता है उसको, तो वो रस्सी तो नरम होती है, लेकिन सख्त पत्थर को लगती है बार बार, बार बार लगने से पत्थर में निशान हो जाता है। हो जाता नहीं, हो जाता है। इसी प्रकार अभ्यास, करत करत अभ्यास से जड़मति, जो मूर्ख होगा वो भी बुद्धिमान बन जाएगा। अभ्यास क्या है? मन को बार बार भगवान के चरणों में लाना, मन को बार बार इधर लाना है, मन को बार बार श्री कृष्ण के चरणों में लगाना है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम नवदा भक्ति में लगाना है। जब बार बार लगाएंगे एक दिन इसको खुद लगना पड़ेगा, क्योंकि समझ जाएगा भाई मेरा यही स्थान है। जैसे पशु को एक स्थान बांधा गया, इसको हमने भगवान के चरणों में रखना है, एक दिन खुद आएगा। तो कृपया इन बातों को समझो। गुरु महाराज कहते थे, प्रभुपाद, आवर मिशन इज टू सेव द सोल्स, हमारा आंदोलन आत्मा को बचाना है। आत्मा कैसे बचेंगी? जब परमात्मा श्री कृष्ण की शरण में आएंगे, भगवान की शरण में आओ। और भगवान का एक नाम है शरणागत वत्सल, जो शरण में आ जाता है उसको भगवान अपना लेते हैं। तो आओ थोड़ा भगवान की शरणागत करें। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। हृदय से बोलो सारे, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करोगे दयालु भगवान। संभालो बिगड़ी दिशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। ना हम में बल है ना हम में बुद्धि, ना हम में साधन, ना हम में भक्ति। तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, तुम्हारे दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम हो पिता
तो हम हैं बालक, जो तुम पिता हो तो हम मैं बालक, जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, जो तुम हो दया करो हे दयालु भगवन। सुना है हम अंश है तुम्हारे, सुना है तुम ही हो सच्चे प्रभु हमारे। यह तो सुध तुमने क्यों बिसारी, यह तो सुध दया करोगे दयालु भगवन। पूरे हैं जो हम तो है तुम्हारे, बोल भले हैं जो हम तो हैं तुम्हारे। तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, तुम्हारे दया करोगे दयालु भगवन। प्रधान कर दो महान शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति। तभी कहाओगे तापहारी, तभी दया करोगे दयालु भगवन। ना होगी जब तक कृपा की दृष्टि, ना होगी जब तक दया की दृष्टि। ना तुम भी तब तक हो न्यायकारी, ना तुम भी तब तक दया करो हे दयालु भगवन। हमें तो बस तेरे नाम की है, हमें तो पुकार राधे श्याम की है। तुम्हारी तुम जानो निरवकारी, तुम्हारी तुम शरण न करो हे दयालु भगवन। दया शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करोगे दयालु भगवन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद। जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। मिटाए गौरंगा मिटाए गौरंगा। निताय गौरंगा गौर हरि। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताय गौर प्रेमानंदे निताय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण। तो भगवान की शरणागत से ही हमारा कल्याण है। कहा है जो तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे। भगवान के इंसाफ पे तू छोड़ दे बंदे। जो तू न कर सका वो भगवान करेगा और वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा। आज हम दुविधा में क्यों हैं? इस मलिन मन के अधीन हो गए हैं। मलिन मन के काम किए हमने, मलिन मन के अधीन रहे, उल्टे सीधे काम हुए, पाप हो गए, दोष हो गए। केवल मलिन मन को, जैसे एक मलिन मन को इतना क्रोध आया उसने अपने भाई का जबड़ा ही तोड़ दिया। वो जबड़ा पूरा जबड़ा मुंह बंद हो गया बेचारे। क्रोध देखो, मन के अधीन, मन के अधीन आकर एक दूसरे के प्राण लोग ले लेते हैं। इतना गंदा है मन। इसलिए इसकी शुद्धि में लगो। इसकी शुद्धि भगवान के नाम के सिमरन से, नाम के जप से लग जाओ। असली काम करो। इसके अलावा जो भी है सब नकली काम है भाई, कुछ नहीं मिलना। यमदूत मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। असली काम में लग जाओ बस। ऐसा मन बना लो कि अंते नारायण स्मृति हो जाए, अंत में भगवान का नाम जीवा पर आ जाए। देखो नाम का प्रभाव अजामिल का अनजाने में नाम भगवान का जीवा पर आ गया। नारायण, अजामिल ने नारायण बेटे को पुकारा था। पापी महान को भी भव सिंधु से तारा था। पापी महान था लेकिन अनजाने में संतों की कृपा से छोटे बेटे का नाम उसने नारायण रखा था।
और आखिरी जब यमदूत लेने आए, माँ पापी था वो, तो उसको बेटा की तरफ ध्यान किया, नारायण नारायण नारायण, क्योंकि ध्यान डर गया था यमदूतों को देखकर, उसी शब्द में नाम में ही ध्यान था। झट नारायण के दूत आ गए और विष्णु दूतों से झगड़ा करके उनको भगा दिया। तो नाम का प्रताप, नाम के प्रताप से अजामिल तर गया, गणिका भी तर गई, सुदामा भी तर गया। गणिका वैश्य थी, वो भी तर गई, सुदामा भी। आप कहेंगे तरे होंगे, मैंने तो नहीं देखे। तो उनके लिए जो कहते हैं मैंने नहीं देखे, करके कोई देख लो, बड़ी नहीं बात है। कृष्ण नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है, यही करामात है, यही करामात है। लेकिन होता क्या है, दुनिया के झंझटों में हाय तू क्यों फंस गया, इज्जत भी लुट गई, रुतबा भी छिन गया। आओ शरण कृष्ण की, देखो बाजी मात है, यही करामात है, यही करामात है। बस हिम्मत करके भगवान का नाम लो। और देखो मन इतना गंदा हो चुका है, ये हमको मृत्यु के बारे में भी नहीं सोचने देता। गंदगी होगी ना इसमें, ये सोचता मैं मरूंगा ही नहीं। जो बड़े बड़े गुंडे हैं, दूसरों को मारते हैं, वो सोचते हैं कि मैंने भी मरना है, सोचते हैं, पर मरना है उनको या नहीं? बोलो, मरना तो है, लेकिन वो भूल गए, पाप कर्म भुला देते हैं। लेकिन भगवान की शरणागति हमको याद दिला देगी, भगवान की शरण में आना। शरण में आए प्रभु। ये देखो, पहले तो ऐसा होता था, लोग जंगलों में जाके तपस्या करते थे, अभी संभव नहीं है जंगलों में जाके रहना और भक्ति करना। भगवान ने अपने शुद्ध भक्त भेजे, मंदिर बना दिए, मंदिर में आओ भक्ति करो, रहने का भी प्रबंध कर दिया, और रहो भक्ति करो, भगवान का नाम लो, जीवन सफल करो। जीवन की सफलता केवल कृष्ण की शरण में है। श्री कृष्ण शरणम मम, 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 श्री कृष्ण। हे मेरे मलिन मन, तो कृष्ण की शरण में हो जा। अगर नहीं होगा तो यमदूतों की शरण में होना पड़ेगा। शरण तो लेनी पड़ेगी। कृष्ण की शरण में हो जाएगा तो कृष्ण आकर तेरे को अंतिम समय में तेरी रक्षा करेंगे। अगर यमदूतों की शरण में होगा तो यमदूत आकर तेरा सुधार करेंगे, यमदंड चलेगा। गरुड़ पुराण में सारा वर्णन है यमदंडों का। तो कृष्ण की शरण में आओ और अपने जीवन को सफल बनाओ। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की, बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो जुगल जोड़ी सरकार की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज 6 तारीख है, तो मायापुर में आज की जो प्रभुपाद की शिक्षा है, मायापुर जो बंगाल में है, महाप्रभु का धाम, वहाँ ये शब्द कहे थे, घर प्यारा घर। हाँ, बहुत प्यारा, अपना घर बहुत प्यारा है। सारा दिन सारी रात काम करो, यह मोह है। घर प्यारा, सारा दिन रात घर में काम, ये क्या मोह है। घर पे बैठ दिन रात
कड़ी मेहनत कर रहा है, दिन रात बड़ी मेहनत कर रहा है, एक क्षण का भी आराम नहीं है, थोड़ा भी आराम नहीं। और फिर प्यारा घर यह मोह है, एक घर ये मोह है, इसको एक दिन छोड़ना पड़ेगा, हमसे छुड़ा लिया जाएगा। हमने मोह किसी से नहीं करना, हमने भगवान से प्रेम करना सीखना है। बस भगवान से प्रेम करना सीखना है ताकि अंते नारायण स्मृति हो जाए। थोड़ा आप लोग बोलो। अंते नारायण स्मृति, अंते नारायण स्मृति, अंते नारायण स्मृति, अंते नारायण स्मृति। अंत में नारायण का नाम जीवा बना जाए बस, पर जीवन सफल है। ऐसा अभ्यास कर लो, क्या मुश्किल है। लेकिन इतनी गंदगी है मन में, मन इतना मलिन है, ये करना ही नहीं देता हमको, लेकिन बार बार लगे रहना है। भगवान ने कहा अभ्यास, मन नहीं लगने नहीं देता अभ्यास में। बोला मरना है, मरने के दिन तुम्हें ये शरीर छोड़ना है। बार बार अभ्यास करो, मन को प्रभु चरणों में लगाओ, कृष्ण के चरणों में सिमरन करो, करते 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 अभ्यास से जड़मती हो तो सजान। अभ्यास करने से मूर्ख भी बुद्धिमान बन जाता है। शिला पड़े निशान, कुआं से पानी निकाल दे, शिला में निशान पड़ जाता है। तो हमें अभ्यास करना है, मन को हरि चरणों में लगाना है, इस बात को याद रखना है। अभी हम जो खोए हुए हैं, स्त्री भी पुरुष भी संसार में खोए हैं। शरीर, ओ मेरे को क्या कोई कहेगा, शरीर समझ रखा है, हम शरीर नहीं है, हम इसके भीतर रहने वाली आत्मा है। उसका उत्थान करना है शरीर के द्वारा, और कुछ नहीं। आत्मा को ऊपर उठाओ और जीवन को सफल बनाओ। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न किसी को? पूजा सिंह हैदराबाद से। हैं? पूजा सिंह हैदराबाद से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आई बिलोंग टू कंप्लीट नॉन वेजिटेरियन फैमिली। मैं पिछले 3 सालों से भक्ति कर रही हूँ और तुलसी माला भी धारण की है, लेकिन मेरे माता पिता मुझे बाहर प्रचार के लिए जाने की अनुमति नहीं देते। मैं आपसे दीक्षा भी ग्रहण करना चाहती हूँ। मेरे माता पिता मेरे लिए एक वर देख रहे हैं, लेकिन वहाँ पर मुझे नॉन वेज पकाना पड़ेगा और खाना भी पड़ेगा। आपसे जानना चाहती हूँ, ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? प्रार्थना करो प्रभुपाद के चरणों में, भगवान नित्यानंद के चरणों में मेरी रक्षा करो। प्रार्थना अगर हृदय से करोगे, प्रार्थना के बारे में तेरे को बता दें हम। प्रार्थना तो वो है जो दिल से होती है, पर मुश्किल तो ये है, बड़ी मुश्किल से होती है। तो प्रार्थना करो प्रभुपाद जी के चरणों में पहले, फिर नित्यानंद भगवान जो बलराम के अवतार हैं, इनके चरणों में मेरी रक्षा करो। सच्ची प्रार्थना होगी तो वो सुन लेंगे। जैसे एक हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी थे, वो एक राजा के ही बेटे थे, लेकिन वो भक्त थे। उनके बाप ने उनकी बड़ी सुंदर लड़की से शादी कर दी, लेकिन उन्होंने उसकी तरफ देखा भी नहीं।
आखिर उनको जब नित्यानंद भगवान की कृपा मिली, नित्यानंद आए उनके गांव में जहाँ पर वो थे, तो नित्यानंद जी को के पास गए। रघुनाथ दास गोस्वामी दंडवत प्रणाम किया। तो नित्यानंद ने कहा चोर इधर आ। उनको चोर कहा कि चैतन्य मेरी संपत्ति है, मेरी अनुमति के बिना तुम कैसे वहाँ जा रहा है। पास बुलाया, चरणों में गिर गए, उनके चरण पर अपना सर पर अपना चरण रख दिया नित्यानंद भगवान ने, और उनको कृपा मिल गई और वो घर से भागने में सफल हो गए और जगन्नाथपुरी में भगवान के पास पहुंच गए। प्रभुपाद कृपा से नित्यानंद भगवान के चरणों में जाओ, प्रार्थना करो, सच्ची तेरी हृदय से प्रार्थना होगी, वो सुनेंगे, कोई ना कोई रास्ता निकाल देंगे। हरे कृष्ण। कन्हई सुंदरी माता दिल्ली से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, मेरे परम आराध्य शिला गुरुदेव आपके पावन श्री चरणों में इस पतित का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, मैं जिस विद्यालय में पढ़ाती हूँ वहाँ काम का बहुत अधिक प्रेशर रहता है। कल भी मैंने लगभग 10 घंटे विद्यालय का कार्य किया और उसके बाद घर का कार्य भी करना था। इस कारण मैं अपनी 16 माला का जप भी पूरा नहीं कर पाई। गुरुदेव, मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। कृपया इस पतित का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। तुम भी प्रभुपाद जी और नित्यानंद जी के चरणों में जो हमने पहले बताया, प्रार्थना करो कि मुझे भक्ति दो, मैं जप कर सकूं। बिना कृपा के कठिन है। प्रभुपाद जी की कृपा की याचना करो। प्रभुपाद जी ने सारी दुनिया को नाम जपाया और हमें नित्यानंद भगवान दिए, बड़े दयालु अद्वैताचार्य दिए, बहुत दयालु। उनके चरण में प्रार्थना करो कि मेरे पर कृपा करो कि मैं जप कर सकूं। नीतीश आर्या इंदौर से, हरे कृष्णा। श्री गुरु महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्री गुरु महाराज जी, हमने वृंदावन में राधा कुंड के पास भूमि ली है, लेकिन ऐसा सुना है कि बिना आज्ञा के वृंदावन में वास नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? आज्ञा लेके वास करने का प्रयास करो। शंकरी माता नोएडा से, हरे कृष्ण, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम गुरुदेव महाराज जी के चरण कमलों में। गुरुदेव, शिला प्रभुपाद और आपके प्रताप से आज के ये शुभ दिन आया है कि जम्मू में भव्य मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। जम्मू वासियों के लिए परम सौभाग्य की बात है। हृदय में बहुत उल्लास और प्रसन्नता हो रही है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद गुरुदेव। आपके चरणों में मेरा वंदन और सभी भक्तों को बहुत बहुत बधाई। आज मैं पहले कहने वाला था, जम्मू में एक नए मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। कौन सी जगह है वो? जानीपुर में। तो आप सब आमंत्रित हैं, आप सब लोग वहाँ आइए और उद्घाटन में भाग लीजिए। प्रोग्राम क्या है पता है? प्रोग्राम 11 बजे नगर कीर्तन होगा, और 3 बजे के बाद भगवान के दर्शन जगन्नाथ जी के वहाँ होंगे, और उसके बाद फिर प्रवचन और भंडारे का प्रबंध भी है रखा हुआ उन्होंने, भोजन का प्रबंध भी है। जो आना चाहें आ सकते हैं। प्रभुपाद कृपा से एक बड़ी अच्छी जगह प्राप्त हुई है जानीपुर में, शहर के बीच में। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। नमः ओम
विष्णु पदाया